ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3, जिसमें से हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और रूट फाइंड करना देख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4 से 11 बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करना है हम लोग को। और एक्सरसाइज 4.4 पढ़ना है, जिसमें से मैं नेचर ऑफ रूट का इंट्रोडक्शन वीडियो पहले ही डाल चुकी हूँ। ठीक है, नेचर ऑफ रूट ये वाला, तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख सकते हो। और मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आप लोग चैनल पेज में जाओगे और प्लेलिस्ट को टच करोगे तो उसमें आप लोगों को क्लास 10th NCERT का जो भी मैं पढ़ाई हूँ वो आप लोगों को उसमें मिल जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगा, हर चीज का प्लेलिस्ट बना दूंगी। उसमें फिजिक्स का भी है क्लास 10th का, और अगर 8th, अगर आप लोग में से कोई भी 8th पढ़ते हो जो वीडियो देख रहे होगे, 7th 8th 9th 10th 5th, ठीक है, इतना मैं पूरा डालती हूँ, सबका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी तो आप लोगों को आसानी होगा ढूंढने में। ठीक है, तो आज हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3, पेज नंबर है 88। ठीक है, तो द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, रहमान का जो एज है वो सम ऑफ रेसिप्रोकल है 3 years अगो एंड 5 years नाउ इज 1/3। ठीक है, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो रहमान का एज कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तभी तो हम लोग उसमें 3 years अगो मतलब पहले माइनस करेंगे, एंड 5 years नाउ, नाउ मतलब अभी, यानी कि प्लस करेंगे। तो रहमान का एज कुछ ना कुछ होगा। तो सबसे पहले हम लोग रहमान का एज को कंसीडर कर लेंगे x, तो लिख लेंगे सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, x ईयर मान लिए। अब बोला था 3 years अगो रहमान के एज से, तो पहले है इसलिए माइनस करेंगे, और 5 years फ्रॉम नाउ अभी, यानी कि प्लस करेंगे 5 years को। और बोला है रेसिप्रोकल जो है इन लोग का, रेसिप्रोकल क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन नंबर होता है, जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। जैसे 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1। यानी कि जो रहमान का एज है x, जब हम लोग उसको x ईयर अगो मतलब 3 year अगो किए, मतलब x में -3 किए, और 5 year नाउ किए मतलब x में +5 किए, उन लोगों का रेसिप्रोकल किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। यानी कि x - 3 न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में 1 लगा देंगे, तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसमें भी ऊपर में 1 लगा देंगे, और दोनों का सम रेसिप्रोकल कर दिए। दोनों का सम किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब सिर्फ सॉल्व करना है, x - 3 x + 3 का एलसीएम ले लिए, x - 3 से कैंसिल हुआ तो x + 5 बचा, x + 5 बन जाए x + 5, फिर प्लस का प्लस, फिर x + 5 से x + 5 कैंसिल हुआ तो क्या बचा, x - 3, तो x - 3 बन जाए x - 3 1/3 का 1/3। अब इसको मल्टीप्लाई बस हम लोग किए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, साइड में आप लोगों को मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। x + 5 + x - 3, हम लोग इसको लिख सकते हैं x + x 2x, और 5 में से 3 माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा, 2 आएगा, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन, और उसके सामने प्लस लगा है इसलिए यहाँ भी प्लस, तो 2x + 2 ऐसे आया, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं 3 से, और x - 3 और x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखो हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, 3 2 जा 6x, प्लस 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 हुआ 3 2 जा 6, फिर इसको भी मल्टीप्लाई किया है, x × x x², x प्लस 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 हुआ x × 5, यहाँ 1 है, 5 1 जा 5x, फिर इसको भी किए, प्लस × माइनस माइनस हुआ 3x हो गया, फिर प्लस × माइनस माइनस हुआ 5 3 जा 15। अब इसको हम लोग अरेंजमेंट किए हैं बस, देखो x² 5x में से 3x माइनस होगा, लाइक टर्म है, दोनों में ही x x है इसीलिए, तो 2x आया और -50। अब अरेंज कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में, ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में। तो अरेंज करेंगे, पावर को देखेंगे, सबसे ग्रेटर पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 होता है, तो उसको पहले लिख दिए। उसके बाद सिंगल x, यहाँ पास वाला भी सिंगल x दिया है, प्लस में है तो इक्वल किधर आएगा, तो -6x हो जाएगा, ये भी +6 है तो इक्वल किधर आएगा, तो -6 हो जाएगा, और -15 का 15। अब x वाला फिर से आ गया तो उसको सॉल्व कर देंगे, x² का x², 6x में से 2 माइनस होगा ना, माइनस इसीलिए, तो 4x, ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन लगा है, यहाँ भी माइनस, -6 में से -15 ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और ग्रेटर नंबर में माइनस लगा है इसलिए -21। अब हम लोग को पता है कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, लास्ट वाले डिजिट को फर्स्ट वाले डिजिट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 21। अब 21 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 3 और 3 + 3 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 भी आएगा, और 7 3 जा 21 भी आएगा। यानी कि इस -4x को हम लोग रिप्लेस कर दिए, किससे, -4x को हम लोग रिप्लेस कर दिए हैं 7x + 3x से। अब हम लोग उसको कुछ नहीं किए हैं, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद हमारा दोनों ही ब्रैकेट सेम आया, x - 7, और इसको एक बार लिख दिया, और यहाँ बचा x + 3।
अब इसमें से x प्लस 3 को 0 से कंपेयर करेंगे तो -3 आएगा और ये 7। एज कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम लोग -3 को कंसीडर नहीं करेंगे, 7 को कंसीडर करेंगे। तो रहमान का एज कितना होगा 7 ईयर, क्योंकि रहमान का एज x था और x का वैल्यू 7 आया, यानी कि जो रहमान का एज है वो कितना है 7 ईयर्स है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सैफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। क्लास टेस्ट में जो सैफाली का मार्क्स आया है मैथ्स एंड इंग्लिश में वो टोटल कितना आया है 30 आया है। ठीक है, एंड ही गॉट 2 मार्क्स मोर मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स। मैथ्स में वो 2 मार्क्स मोर लाई है, मतलब ज्यादा लाई है, और 3 लेस लाई है इंग्लिश में, 3 कम लाई है इंग्लिश में। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स would have been 210। दोनों का जो प्रोडक्ट है मैथ्स का और इंग्लिश का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लीकेशन वो 210 है। फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, तो दोनों में उसका मार्क्स कितना है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मैथ्स का मार्क्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, x कर लेते हैं, मान लेते हैं, और इंग्लिश का मार्क्स हम लोग मान लेते हैं x माइनस। अगर मैथ्स का मार्क्स x है, ठीक है, टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स बोथ सब्जेक्ट में मैथ्स और इंग्लिश दोनों में ही 30 है। तो मैथ्स को हम लोग x माने हैं, तो इंग्लिश को हम लोग क्या मान लेंगे 30 माइनस x मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग को ये पता है क्वेश्चन में बोला था कि दूसरे लाइन में हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में बोला था मैथ्स में वो मोर 2 लाई है और इंग्लिश में लेस 3 लाई है, इसीलिए वैसे लिख दिए हम लोग। इसी को यहाँ नहीं लिखना है, हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके यहाँ लिखना है। और टोटल मार्क्स कितना है, टोटल जो उसका प्रोडक्ट है वो कितना है 210 है। अब हम लोग इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर दिया x प्लस 2 को, यहाँ पास 30 में से 3 माइनस करके इतना लिख दिया। अब बस इसको x को इससे मल्टीप्लाई किए दोनों से और फिर 2 को इन दोनों से। ठीक है, फिर अरेंजमेंट किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में, तो हमारा आंसर क्या आया 156 को 1 से किए, फिर उसको ऐसा हम लोग फैक्टर किया है कि 12 और 13 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 156 आ रहा है, और दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, यानी कि -25 को रिप्लेस कर दिए हैं 12x और 13x से। इसको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो x - 12 दोनों में ही सेम है, एक बार लिख दिए, और x - 13 0 से कंपेयर करेंगे तो 12 और 13 आएगा, यानी कि एक बार अगर हम लोग मैथ्स का मार्क्स x माने थे तो एक बार अगर मैथ्स का मार्क्स 12 लेते हैं तो इंग्लिश में मार्क्स उसका कितना आ रहा है, इंग्लिश में उसका 30 माइनस x था, तो 30 में से 12 माइनस कर देंगे तो 18 आ रहा है, यानी कि अगर मैथ्स में मार्क्स उसका 12 है तो इंग्लिश में 18 है, और अगर 13 कंसीडर करते हैं मैथ्स में तो उसका इंग्लिश में मार्क्स कितना आ रहा है 17 माइनस करने पे। ठीक है, यानी कि मैथ्स और इंग्लिश में उसका मार्क्स 18 और 17 है। मतलब अगर 12 लेंगे मैथ्स में तो इंग्लिश में 18, और अगर मैथ्स में 13 मानते हैं तो इंग्लिश में 17। ठीक है, अब ऐसे ही सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। रेक्टेंगल एक एरिया बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसमें का डायगोनल कितना बताया है 60 मीटर। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ फील्ड। तो बोल रहा है कि जो शॉर्टर साइड है वो लॉन्गर साइड जो है वो शॉर्टर साइड से 30 मोर है, यानी कि शॉर्टर साइड कुछ ना कुछ होगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले लेट कर लिए कि शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज x, और क्वेश्चन में बताया है कि लार्जर साइड जो है वो शॉर्टर साइड से 30 मोर है, तो शॉर्टर साइड से 30 मोर है इसलिए +30 कर दिए, तो हम लोग को शॉर्टर साइड x मान लिए और लार्जर साइड x + 30 मान लिए। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर इंटू साइड स्क्वायर, और लगा देते हैं हम लोग क्यूब रूट। ठीक है, सॉरी स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। डायगोनल अगर रेक्टेंगल फाइंड करने बोला है तो गिवन डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 60। जो हमारा डायगोनल है रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल है वो 60 मोर देन द शॉर्टर साइड है, 60 मोर देन द शॉर्टर साइड है, इसीलिए हम लोग x + 60 किए हैं। दोनों के इक्वल डायगोनल का वैल्यू, ये डायगोनल का वैल्यू हो गया, और इसका फॉर्मूला है साइड प्लस साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो शॉर्टर साइड और को प्लस कर दिए है लार्जर साइड से और स्क्वायर रूट लगा दिए है। अब सॉल्व किया x स्क्वायर का x स्क्वायर, यहाँ पास भी हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, दोनों में ही क्या देखो, इस वाले रूट को अगर हम लोग इस साइड भेजते हैं तो 2 बन जाएगा यहाँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दिए हैं a + b का होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 30 × 30 90, फिर 2ab होता है तो 2 हो गया, a का वैल्यू x और b का वैल्यू 30, यानी कि 30 × 2 = 60x। समझ गए कैसे आया, ये वाला फॉर्मूला में रख दिए a² + 2ab + b² में इसको सॉल्व किए हैं, वैसे ही सेम इसको भी सॉल्व किए हैं।
फिर अरेंजमेंट जब हम लोग किए हैं तो x का वैल्यू फैक्टराइजेशन, यहाँ से हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर इसको फैक्टराइज किया है 2700 का एलसीएम लोगे तो ऐसा नंबर आएगा जिसको हम लोग प्लस या फिर माइनस करेंगे तो 60 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 आएगा। तो 90 में से 30 माइनस किया तो 60 आया और 93 जा कर रहे हैं तो 2700 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग उसमें से कॉमन लिए तो x माइनस 90 कॉमन आया, उसको एक बार लिख दिया और x प्लस 30 को यहाँ लिख दिया, इक्वल कर दिया 0 के। तो x का वैल्यू यहाँ प्लस 30 को कंपेयर किया तो माइनस 30 और माइनस 90 को कंपेयर किया तो 90। तो माइनस 30 तो कभी भी साइड होगा नहीं, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे, 90 को कंसीडर करेंगे, लिख देंगे हाउएवर साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए माइनस 30 को हम लोग नहीं लेंगे। देयर द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड विल बी, शॉर्टर साइड हम लोग x माने थे तो x का वैल्यू हम लोग को 90 मिल गया और लार्जर साइड का क्या मिल जाएगा, यहाँ x के प्लेस में 90 रख देंगे तो 90 प्लस 30 120 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि शॉर्टर साइड विल बी 90 एंड लार्जर साइड विल बी 120। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मतलब दो नंबर लेना है जिसका स्क्वायर जो है डिफरेंस का वो 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। देखो स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि लार्जर नंबर कुछ होगा तभी तो हम लोग स्मॉलर नंबर उसमें 8 माइनस करेंगे। फाइंड टू नंबर, तो लार्जर नंबर हम लोग मान लेंगे x, ठीक है, और स्मॉलर नंबर को हम लोग मान लेंगे y। और दोनों को क्या बोला था, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बोला था उन दोनों का, लार्जर और स्मॉलर दोनों का डिफरेंस, लेकिन स्क्वायर भी होना चाहिए, क्या है 180 है। तो हम लोग यहाँ से y का वैल्यू निकाल लिए, y का वैल्यू नहीं निकाले हैं हम लोग को। क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन क्या बोला था, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर, स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर, 8 टाइम्स लार्जर x है और स्मॉलर नंबर y है, उसका स्क्वायर 8 टाइम्स है, इसलिए 8 इंटू एक्स हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या किए हैं कि y स्क्वायर का वैल्यू 8x को यहाँ पुट कर दिए हैं, बस y स्क्वायर का वैल्यू क्या है 8x, उसको यहाँ रख दिए। अब इसको हम लोग बस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सॉल्व कर दिए, 180 को अंदर ले आए। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर 180 बन जाए 180, इसका एलसीएम लेंगे तो ऐसा नंबर 18 इंटू 10 आ जाएगा, 18 बन जाए 18 है ना, 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 आएगा और 18 10 जा 180 आएगा। अब इसमें से कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद हमारा x का वैल्यू 18 और -10 आया। -10 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि कभी भी यह साइड नहीं हो सकता, स्मॉलर नंबर नहीं हो सकता लार्जर और स्मॉलर, इसलिए माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे। हाउएवर द लार्जर नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि हम लोग तो लार्जर नंबर को x माने हैं और लार्जर नंबर तो अगर नेगेटिव हो जाएगा तो स्मॉलर नंबर तो उससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली 18 प्लस वाले पॉजिटिव 18 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर विल बी नेगेटिव विच इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से क्या किए, लार्जर नंबर को हम लोग 18 मान लिए 18, और जो हमारा ये वाला नंबर बोला था स्मॉलर नंबर निकालने, वो क्या था सेकंड कंडीशन में, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। यहाँ बोला है ना हम लोग को द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स लार्जर, इसमें हम लोग x का वैल्यू 18 निकाले हैं, उसको रख दिए। तो हमारा y का वैल्यू कितना आया, y स्क्वायर का वैल्यू 144, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किए तो प्लस माइनस लगेगा, और 144 किसका स्क्वायर रूट है 12 का, यानी कि देयरफॉर 18 अगर हमारा लार्जर नंबर है तो 12 क्या है स्मॉलर नंबर, और अगर 18 लार्जर नंबर है, क्योंकि दो नंबर यहाँ मिल रहा है हम लोग को, एक पॉजिटिव 12 और एक नेगेटिव, तो दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, जो ट्रेन है वो 360 किलोमीटर ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड में। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर आवर मोर, इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर आवर मोर, जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर आवर मोर है, मतलब ज्यादा है, इट वुड हैव 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, और इसी स्पीड को तय करने में उसको 1 आवर कम लगता है, मतलब लेस लगता है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है 360 किलोमीटर, तो एक बार लिख लेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का स्पीड हम लोग मान लिया x किलोमीटर पर आवर, और टाइम को हम लोग मान लेते हैं 360 अपॉन x किलोमीटर आवर। ठीक है, क्योंकि 360 जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, उसमें से हम लोग ट्रेन का जो स्पीड है उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग को आगे जो कंडीशन बोला था वो क्या बोला था, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, तो स्पीड x है और 5 किलोमीटर मोर बोला, यानी कि +5 होगा, स्पीड x है और उसमें मैं बोलूंगी कि 5 किलोमीटर मोर है, तो आप लोग प्लस ही करोगे, लेस बोलते तो माइनस करते। ठीक है,
और क्या बोला है उसके आगे, इट वुड हैव 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी, 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी, मतलब ये जो 360 किलोमीटर जो जर्नी है उसी सेम जर्नी को तय करने में उसको 1 आवर लेस, कम समय लगता है, यानी कि इसी में हम लोग -1 कर दिए। और इक्वल किसके है, वो 360 के यूनिफॉर्म स्पीड है, इसलिए 360 के इक्वल है। अब इसको हम लोग अपॉन 1 मान के सॉल्व कर दिए, एक्स और एक्स को माइनस किया तो डिवाइड किया तो 1 आया, 360 से मल्टीप्लाई किया तो 360, 1 और एक्स का डिवाइड किया तो एक्स आया और एक्स 1 जा एक्स आया। ठीक है, यहां से हम लोग इस एक्स को इधर भेज सकते हैं, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चले गया, और बाकी जो नंबर है उसको रहने दिया। अब सिर्फ मल्टीप्लाई किए, एक बार इधर मल्टीप्लाई किए। ठीक है, फिर अरेंजमेंट कर दिए इस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म जनरल फॉर्मूला में। ठीक है, उसके बाद वही फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड अगर नहीं जानते हो तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग को एक्स का कंपेयर करते हैं 0 से, तो प्लस वाला माइनस बन जाता है, माइनस वाला प्लस बन जाता है, तो माइनस तो स्पीड कभी होगा नहीं, इसलिए हम लोग 40 को कंसीडर करेंगे। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो हमारा स्पीड निकला वो कितना निकला, 40 किलोमीटर निकला। ठीक है, तो हमारा 8 नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं 9 नंबर। 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन, 2 वाटर टैप है जिसको एक टैंक को भरने में 9 होल 3/8 आवर लगता है। ठीक है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन, बोल रहा है जो लार्जर डायमीटर है उसको कम समय लगता है स्मॉलर से, तो स्मॉलर को एक्स मानेंगे, कुछ ना कुछ होगा इसलिए स्मॉलर को एक्स मानेंगे। ठीक है, फाइंड द टाइम विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, दो हमारा टैप था, उसमें से एक एक टैप को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक एक्स आवर। एक टैंक है जिसमें 2 टैप लगा हुआ है। ठीक है, इसमें से पानी भर रहे हैं, तो अलग अलग फाइंड करना है, एक स्मॉलर है और एक लार्जर है। लार्जर को कम समय लगता है, स्मॉलर को ज्यादा समय लगता है, तो पहले हम लोग स्मॉलर को एक्स मान लिए, और टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, लार्जर पाइप मतलब जो बड़ा वाला जो हमारा टैब है उसको भरने में कितना टाइम लगता है, तो उसके लिए हम लोग स्मॉलर वाले से माइनस कर दिया 10। क्यों माइनस किया 10, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस, 10 आवर लेस बोला था इसलिए माइनस कर दिए। ठीक है, और हम लोग को बोला है पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप, 1 आवर में कितना लगेगा उसको बोला है ना यहाँ पास क्वेश्चन, 1 आवर देन द स्मॉलर 1 टू फिल द टैंक सेपरेटली, है ना, 1 टैंक के लिए। तो पहले 1 आवर निकालते हैं, 1 आवर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/x कर देंगे, स्मॉलर निकाल रहे हैं इसीलिए, अगर लार्जर बोलता तो 1/x अपॉन 10। तो देखो एक बार 1 आवर स्मॉलर के लिए निकाले तो 1/x, क्योंकि स्मॉलर को हम लोग x माने थे और लार्जर को क्या माने हैं, x-10 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि स्मॉलर जो है वो -10 है लार्जर के, लार्जर जो है वो स्मॉलर से -10 है, तो उसको भी अगर 1 आवर निकालना है तो 1 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। अब हम लोग को क्वेश्चन में जो बोला था कि एक टैंक है 9 होल 3/8 आवर लगता है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 9 8 जा 72, 72 प्लस 3 75/8 आवर बोथ पाइप। एक जो हमारा टैंक है उसको भरने में 2 नल लगे हुए हैं, 2 टैब है। ठीक है, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है, तो दोनों में कितना आवर लग रहा है, 75/8 आवर लग रहा है। तो इसका भी अगर आप लोग 1 आवर निकालोगे तो 1 डिवाइडेड बाई 75/8 होगा, तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना, अपॉन 1 रहता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, 8 ऊपर चले जाता है और 75 नीचे, तो इसीलिए यहाँ 8 ऊपर चले गया और 75 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अब हम लोग सिर्फ x और x-10 का एलसीएम लिए हैं, x से x कैंसिल हुआ तो x-10 1 जा x-10 हुआ, फिर x-10 से x-10 कैंसिल हुआ तो x 1 जा x हुआ। अब x और x 2x हो गया, और ये 10 का 10 और x-10 को हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 75 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो x-10 को पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर -10x, इधर तो सिंपली हम लोग 75 2 जा किए हैं और 75 10 जा किए हैं। अब 8x स्क्वायर माइनस 80x इधर आया, 8x स्क्वायर प्लस माइनस 80x। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक में अरेंज बस कर दिए हैं, 8x स्क्वायर मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, 0 इधर रहे चाहे इधर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अरेंज करने के बाद वही फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग बस सॉल्व कर दिए हैं, 75 एडजा किए हैं और उसको फैक्टराइज किए हैं ऐसा कि प्लस या फिर माइनस करने पे 230 मिले, तो 200 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 715 टू 8 जो करोगे वो आ रहा है, और 200 में 30 ऐड कर रहे हैं तो 230 आ रहा है। अब कॉमन लिए तो x का वैल्यू 25 आया और 8x माइनस 30 को 0 के इक्वल किए तो x यही है 30 यही है, 8 मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो गया, एक x का वैल्यू 25 आया और एक x का वैल्यू 30/8 आया। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है।
तो 30 और 8 को और डिवाइड कर रहे हैं तो 3.75 आवर आ रहा है। ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग इस केस को छोड़ देंगे, क्योंकि जो हमारा लार्जर पाइप है वो छोटा हो जा रहा है इस हिसाब से। तो हम लोग सिर्फ कंसीडर करेंगे 25 को। लिख देंगे देयरफॉर टाइम टेकन इंडिविजुअली बाय स्मॉलर पाइप एंड लार्जर पाइप विल बी। स्मॉलर पाइप हम लोग 25 माइनस एक्स कर दिए, क्योंकि 25 वो था ना, x माइनस 10 है, तो x का वैल्यू 25 माइनस 10 करेंगे तो 15 आ गया। 15 आवर्स लग रहा है स्मॉल टैप से भरने में, और बिग टैप जो है हमारा उससे बिग वाले पाइप से भरने में, लार्जर पाइप से भरने में 25 आवर, और स्मॉलर पाइप से भरने में 15 आवर लग रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। If the average speed of express train is 11 kilometer per hour more than that of passenger train, find the average speed of two train। दो ट्रेन है, उसका हम लोग को एवरेज स्पीड फाइंड करना है। उसके लिए हम लोग को बता दिया है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। 1 आवर कम लगाता है पैसेंजर ट्रेन से ट्रेवल करने में, कितना, 132 किलोमीटर। तो हम लोग लिख लेंगे लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन को हम लोग को नहीं बताया है, x किलोमीटर मान लिए, और एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस जो है वो 1 आवर फास्ट चल रहा है पैसेंजर ट्रेन से, है ना। तो यहाँ पास हम लोग को बता दिया है 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पास बताया है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एवरेज स्पीड हम लोग को एक्सप्रेस ट्रेन का बता चुका है 11 किलोमीटर मोर देन दैट द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन से जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 11 किलोमीटर मोर है, इसलिए पैसेंजर ट्रेन को हम लोग x माने हैं, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 11 किलोमीटर मोर है, इसलिए प्लस 11 कर दिए। तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर है और एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड x प्लस 11 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, जो दो ट्रेन है उसका टोटल डिस्टेंस कितना है, 130 किलोमीटर है, ठीक है। और क्या बोला है इसके आगे, यहाँ पास विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द टू ट्रेन। यहाँ 1 आवर लेस देन बोला है एन एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। यहाँ 1 आवर लेस देन है, इसलिए 1 आवर लेस देन कर दिए हैं, यहाँ पास इक्वल कर दिए हैं, और 132 दोनों का ही किलोमीटर था, ठीक है। तो अगर हम लोग को 1 आवर निकालना है x का, तो 132 टोटल डिस्टेंस है, उसको डिवाइड कर देंगे ऐसे, और इसका भी निकालना है तो इसको भी डिवाइड कर देंगे 132 से, और 1 आवर था इसलिए इक्वल कर दिए 1 के। अब x और 132 को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 और 1 बचा। x और x प्लस 11 का हम लोग एलसीएम लिए तो x से x कैंसिल हुआ तो x प्लस 11 बचा यहाँ, और यहाँ x प्लस 11 कैंसिल हुआ तो x बचा। यहाँ पास 1 बचा है तो 1 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ 11 बचा हुआ है, ठीक है। तो 132 यहाँ कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई 11 हुआ, और x स्क्वायर प्लस 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 11x, और यहाँ पास क्या बचा 1, कुछ भी नहीं था तो नीचे 1 मान लिए ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने बने। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना आया। अब अरेंजमेंट कर दिए क्वाड्रेटिक स्क्वायर के जनरल फॉर्मूला से, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हम लोग अरेंज बस कर दिए हैं, उसके बाद फैक्टराइजेशन किए हैं। तो x का वैल्यू क्या आया हमारा, जब 14 को 0 से कंपेयर किए तो -14, और इसको जब हम लोग 0 से कंपेयर करें तो क्या आया, प्लस 33। तो -14 नेगेटिव तो कभी भी हमारा कंसीडर नहीं होगा स्पीड, तो लिख देंगे हावेयर स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे देयरफॉर स्पीड पैसेंजर ट्रेन विल बी 33 किलोमीटर। पैसेंजर ट्रेन का स्पीड हम लोग मान लिए 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन कितना था, मोर था, पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर मोर था, इसीलिए हम लोग 33 में 11 ऐड कर दिए। यानी कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 44 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, और जो पैसेंजर ट्रेन है वो 33 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी देख लेते हैं। द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज, द सम ऑफ एरिया, 2 स्क्वायर है जिसका एरिया का सम कितना है 468 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, और दोनों का जो डिफरेंस है, पेरीमीटर का डिफरेंस वो कितना है 24 मीटर है। फाइंड द स्पीड ऑफ 2 स्क्वायर। तो हम लोग को साइड फाइंड करना है स्क्वायर का, तो लिख लेंगे सबसे पहले लेट द साइड ऑफ 2 स्क्वायर बी x किलोमीटर एंड x मीटर एंड y मीटर। जो हमारा साइड है स्क्वायर का वो x मीटर है और y मीटर है, क्योंकि 2 स्क्वायर लेना है हम लोग को, जिसका हम लोग साइड मान लेते हैं, एक का x और दूसरे का y, ठीक है।
और पेरीमीटर भी दो दो का निकालना है। पेरीमीटर हम लोग को पता है 4 इंटू साइड होता है, क्योंकि चारों साइड स्क्वायर का इक्वल होता है, इसलिए पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। तो फर्स्ट वाले स्क्वायर के लिए 4x मान लिए क्योंकि x साइड है, और दूसरे वाले इसके लिए हम लोग 4y मान लिए क्योंकि इसके लिए हम लोग y साइड माने हैं, इसीलिए ठीक है। फर्स्ट का पेरीमीटर मान लेते हैं 4x और दूसरे का पेरीमीटर मान लेते हैं 4y। अब क्या बोला है, दोनों का जो स्क्वायर है वो उसका डिफरेंस 24 के इक्वल है, तो दोनों का स्क्वायर कर दिए। दोनों का स्क्वायर मतलब यहाँ पास बोला है क्वेश्चन में, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है 4x और 4y है, उन दोनों का डिफरेंस 24 है। तो हम लोग इसको 4 4 24 कॉमन में हम लोग अगर डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 4 से 4 डिवाइड हुआ 1, 4 से 4 डिवाइड हुआ 1, 4 से 24 डिवाइड हुआ 6। तो हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, y प्लस 6 आ गया x का वैल्यू, मतलब एक साइड हम लोग को मिल गया है y प्लस 6 है, ठीक है। स्क्वायर में से एक साइड हम लोग को मिल गया क्या है y प्लस 6 x का वैल्यू। तो x का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। हम लोग को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 468 के इक्वल है। यहाँ बताया है क्वेश्चन में सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड होता है, यानी कि साइड स्क्वायर होता है। फर्स्ट वाला को x माने हैं यानी कि x स्क्वायर, दूसरे वाले को y माने हैं मतलब y स्क्वायर, और दोनों का सम बोला था, दोनों का सम बोला था किसके इक्वल है 468 के। तो हम लोग x का इसीलिए वैल्यू निकाले हैं ताकि यहाँ रख सके। तो x का वैल्यू y प्लस 6 निकाले थे, उसको यहाँ रख दिए। अब बस इसको सॉल्व किए, y प्लस 6 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में रख दिया, यानी कि y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 6 6 जा 36, फिर 2ab मतलब 2 इंटू 6 हो गया 12y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468, और y स्क्वायर ऐड कर दिया 2y स्क्वायर, 12y का 12y 36 का 36, इसको अंदर ले आए माइनस 468 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो y का वैल्यू क्या मिल गया, एक का 8 और माइनस 18 और दूसरे का 12। तो माइनस 18 तो कंसीडर नहीं होगा हम लोग का, क्योंकि साइड कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग 12 को कंसीडर करेंगे। तो 12 हमारा जो ये वाला हम लोग माने थे ना, लेट द साइड ऑफ टू स्क्वायर बी x, तो एक जो स्क्वायर निकला वो 12 निकला, और दूसरे वाला हमारा क्या निकला, ये वाला जो हम लोग निकाले थे, एक x निकाल चुके थे y प्लस 6, तो यहाँ जो y का वैल्यू है 12 को रख दिया, तो 12 प्लस 6 कितना आ गया 18 मीटर। मतलब दो स्क्वायर है जिसमें से एक स्क्वायर का साइड अगर 12 है तो दूसरे वाले स्क्वायर का साइड कितना है 18 है, ठीक है। तो 11 नंबर कंप्लीट हो गया। बस आप लोगों को थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2-3 बार अच्छे से वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेचर ऑफ रूट, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो में डाल चुकी हूँ उसको आप लोग, और उसमें एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो अगर आप लोग उसको देख लोगे तो आप लोग ये वाला जो हमारा एक्सरसाइज 4.4 है उसको अपने से बना सकते हो। लेकिन अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 बना दूंगी, और प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देखोगे तो आप लोगों को क्लास 10th का फिजिक्स और मैथ्स जो भी मैं पढ़ाई हूँ अभी तक वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.4 नेचर ऑफ रूट, ठीक है, ये वाला।